Good morning students. Let's start new chapter. Chapter 8 फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड. प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था MS वर्ड का. आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड. In this lesson we will learn about changing font style, changing font color, changing font size, highlighting text bold, italic, underlined, shading, aligning text, चेंजिंग केस ऑफ टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूजिंग फॉर्मेट पेंटर. ओके, ये सब हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग होता क्या है? व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग रिफर्स टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजी टू रीड. ठीक है, क्या होता है फॉर्मेटिंग? डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाना, उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज करना और उसको इजी वे में हम रीड कर सके, उसे ऐसा बनाना. ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड फॉर्मेटिंग अ न्यूज़पेपर कैन बी टेकन. ठीक है, फॉर्मेटिंग क्या होता है उसके इजी मतलब सबसे अच्छा वो है समझाने का न्यूज़पेपर. ठीक है, न्यूज़पेपर हैज़ अ लॉट ऑफ टेक्स्ट प्रिंटेड इन डिफरेंट स्टाइल्स टू गिव द मैसेज एंड ऑल्सो कीप द अपीयरेंस इंटरेस्टिंग. ठीक है, जैसे आप ये इस पे पिक्चर पे देख रहे हैं और न्यूज़पेपर, इस पे आपको शो हो रहा है न्यूज़पेपर. ठीक है, इसमें क्या है यहाँ पे देखिए, पहले द इकोनॉमिक टाइम्स ये अलग ही आपको शो हो रहा है. ठीक है, बाकी के लेटर अलग दिख रहे हैं, डिफरेंट दिख रहे हैं. यहाँ पे पिक्चर्स है. ओके, डिफरेंट टाइप के आपको लुक इस पर शो हो रहा है. ओके, ये क्या होता है? फॉर्मेटिंग. ओके, और इससे क्या होता है आपका पेज अट्रैक्टिव दिखता है. ठीक है, इसलिए न्यूज़पेपर इजी वे पे हम रीड भी कर सकते हैं. अ सैम्पल इज शोन हियर. ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है. ओके, द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स कैन बी अप्लाइड यूजिंग द ऑप्शंस अवेलेबल इन द होम टैब. ठीक है, फॉर्मेटिंग कहाँ से कर सकते हैं हम? होम टैब से जाके. MS वर्ड ऑफर्स वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स लाइक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग. अ कैरेक्टर कैन बी रिटन इन मैनी डिफरेंट स्टाइल्स एज शोन ऑन द राइट. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे पिक्चर्स यहाँ पे. ठीक है, ABCD अलग अलग फॉन्ट में फॉर्मेट पे लिखा हुआ है. ईच सेट ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज फॉन्ट. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फॉन्ट. अब फॉन्ट हैज़ मैनी प्रॉपर्टीज दैट इज फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर एट्सेट्रा. MS वर्ड अलाउज यू टू चेंज ऑल दिस प्रॉपर्टीज़. ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं. ओके, नाउ ऑप्शंस फॉर चेंजिंग font properties are grouped in font group located on the home tab. ठीक है, आपको होम टैब में जो भी प्रॉपर्टीज़ चेंज करना है फॉन्ट का वो शो होगा. जैसे यहाँ पे आपको गिवन है फॉन्ट ग्रुप. ओके, जैसे फर्स्ट वन है, क्या गिवन है यहाँ पे? फॉन्ट नेम. ठीक है, यहाँ से फॉन्ट नेम, देन बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन. ठीक है, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट. फॉन्ट साइज यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं. ठीक है, ग्रो, श्रिंक फॉन्ट यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं और साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं. ओके, नाउ क्या है यहाँ पे? चेंज केस. ओके, क्लियर ऑल फॉर्मेट. फॉन्ट कलर, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं. ठीक है, हाईलाइट कलर. ओके, ये सब क्या है? फॉन्ट ग्रुप है. यहाँ से आप स्टाइल्स और फॉन्ट जो भी आप चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं. ओके, टू चेंज द फॉन्ट प्रॉपर्टीज सेलेक्ट द टेक्स्ट हुज फॉन्ट प्रॉपर्टीज यू वांट टू चेंज एंड देन यूज एनी फॉन्ट ऑप्शन. सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉन्ट ऑप्शंस आर एक्सप्लेन्ड बिलो. ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको गिवन है, वो देखते हैं. ओके, तो फॉन्ट प्रॉपर्टी आपको चेंज करने के लिए कैसे करेंगे? टू चेंज द फॉन्ट प्रॉपर्टीज सेलेक्ट द टेक्स्ट हुज फॉन्ट प्रॉपर्टीज यू वांट टू चेंज. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या? टेक्स्ट को. देन यूज़ एनी फॉन्ट ऑप्शन. ठीक है, जैसे आपको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं. इटालिक करना है तो आई. ओके, अंडरलाइन है तो यू. सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉन्ट ऑप्शंस आर एक्सप्लेन्ड बिलो. ठीक है, यहाँ पे है आपके जो भी हैं. और सेटिंग्स, यहाँ पे लेट्स नो मोर. सेटिंग्स दैट आर प्री डिफाइंड इन अ सॉफ्टवेयर पैकेज आर कॉल्ड डिफ़ॉल्ट सेटिंग. ठीक है, पहले से मीन्स आपको उसमें मिलता है जिससे आप चेंज कर सकते हो, वो क्या कहलाता है? डिफ़ॉल्ट सेटिंग. नाउ चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल. ओके, फॉन्ट स्टाइल चेंज कैसे करते हैं? द वे अ कैरेक्टर अपीयर्स इज कॉल्ड फॉन्ट स्टाइल. द हाइट of the character is referred to as font size. There are many types of fonts available to give different appearances to the text. A few are shown here.
ठीक है। यहाँ पे जैसे फॉन्ट नेम दिया हुआ है अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, एरियल, ठीक है, फ्री हैंड, कॉमिक सेंस, MS, इम्पैक्ट। ओके, यहाँ पे देखिए अब ब्यूटीफुल का ये टेक्स्ट जैसे लिखा हुआ है वो उस फॉर्मेट में कैसा शो हो रहा है, सब में डिफरेंट टाइप का शो हो रहा है। ये क्या है, उसका स्टाइल हम चेंज कर रहे हैं। ओके, नाउ द स्टेप्स टू चेंज द फॉन्ट आर, फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्या करना है आपको, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट चूज द फॉन्ट नेम फ्रॉम अ होल लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स बाय क्लिकिंग ऑन द एरो गिवन नेक्स्ट टू द फॉन्ट नेम इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब। ओके, जैसे यहाँ पे आपको सेकंड लिस्ट में गिवन है कि आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ से आप जो भी है चूज़ करेंगे, ठीक है, लिस्ट से, तो आपको फॉन्ट जो स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे एग्जांपल्स भी गिवन है। द फॉन्ट नेम ऑफ दिस टेक्स्ट इज़ फ्री हैंड 521 BJ। ओके, ये क्या है, फॉन्ट स्टाइल। नाउ चेंजिंग फॉन्ट कलर, फॉन्ट का कलर कैसे चेंजिंग फॉन्ट कलर। ओके, नाउ फॉन्ट कलर कैसे चेंज करते हैं, वी कैन चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, कलर अगर हम लोग चेंज करते हैं तो क्या होता है, वो और भी अट्रैक्टिव दिखता है आपको। ओके, द स्टेप्स टू चेंज द फॉन्ट कलर आर, क्या क्या है और क्या करना है हमें, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द होम टैब। कहाँ क्लिक करना है, होम टैब में, ठीक है। और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू फॉन्ट कलर ऑन द होम टैब। ठीक है, आपको फॉन्ट कलर मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ से आप कोई भी सा कलर आप चूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द डिस्प्लेड फॉन्ट कलर मेन्यू। ठीक है, आप उसमें से कोई भी सा चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे एक अलग ही लुक दिख रहा है, डिफरेंट फॉन्ट कलर टेक्स्ट। ठीक है, आप ऐसा आप अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप चूज़ कर सकते हैं कलर। नाउ चेंजिंग फॉन्ट साइज़, ठीक है, फॉन्ट साइज चेंज करना है। Sometimes we want to make some text look bigger or smaller than the rest। ठीक है, हम कुछ समय चाहते हैं कि कुछ बड़ा दिखे शो हो और कुछ टेक्स्ट क्या हो, छोटा लेटर में हो। फॉर एग्जाम्पल यू मे वॉन्ट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द हेडिंग ऑफ एन एसे दैट यू हैव टाइप्ड। ठीक है, जैसे हेडिंग क्या करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं। फॉर दिस द फॉन्ट साइज कैन बी चेंज। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज चेंज करेंगे। द फॉन्ट साइज इज मेजर्ड इन पॉइंट्स, द हायर द font size number selected, the bigger is the size of the text. We follow the following steps to change the font size। ठीक है, फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए स्टेप्स हैं। फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द डाउन एरो नेक्स्ट टू फॉन्ट साइज। ओके, फॉन्ट साइज आपको जैसे यहाँ पे गिवन है पिक्चर पे 20, उसको आगे बाय डिफ़ॉल्ट ये किस पे रहता है, 11 पे रहता है। क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड फॉन्ट साइज और टाइप इन अ वैल्यू इन द फॉन्ट साइज स्पिन बॉक्स। ओके, वहाँ से आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या वो जो ड्रॉप डाउन आपको लिस्ट मिलेगा वहाँ से क्या कर सकते हैं, एरो वाले लिस्ट से चूज़ कर सकते हैं। क्लिक ऑन द ग्रो फॉन्ट बटन टू इंक्रीज और श्रिंक फॉन्ट बटन टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज। ये अदरवाइज आप यहाँ पे ए और ए डैश जो दिख रहा है स्मॉल और कैपिटल में, वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, वहाँ से भी आप डिक्रीज कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं साइज़। ओके, और the default font used by the MS Word 2013 is Calibri and the default font size is 11। Okay, now highlighting text। ठीक है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, शेडिंग। ओके, we can make the text stand out by making the text appear in bold, italic, underlined or a combination। ओके, मीन्स उसको एक साथ हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या शेडिंग फॉर्मेट में हम चेंज कर सकते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज सम कॉमनली यूज्ड फॉन्ट स्टाइल एंड इफेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टेबल में लिखा हुआ है फॉन्ट स्टाइल, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। नॉर्मली हम यही यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट अपीयर्स नॉर्मल, रेगुलर क्या उसका क्या होगा, नॉर्मल, बोल्ड में क्या होगा, डार्क। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल दिख रहा है डार्क पे, इटैलिक में, ठीक है, वो क्या होगा, थोड़ा स्लैंटेड में हो जाएगा। अंडरलाइन में वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, लेट अस नो मोर। कंट्रोल प्लस ये जो ब्रैकेट है ना, इसका यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, और डिक्रीज़ हो जाता है फॉन्ट साइज 1 पॉइंट, और प्लस और नेक्स्ट ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, नाउ टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन वी फॉलो द स्टेप्स शोन। ओके, सेलेक्ट द रिलेवेंट टेक्स्ट, select click on B,
ठीक है, बोल्ड के लिए बी यूज़ करेंगे. टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड एंड क्लिक ऑन आई इटैलिक्स. ओके, टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक्स क्लिक ऑन यू अंडरलाइन टू मेक टेक्स्ट अंडरलाइन. ओके. Now, moreover, you can also choose the type of underline from a given list. Just click on the drop down arrow at the underline option to open the list of available types of underline and select the desired underline type of to apply. ओके, अंडरलाइन के लिए आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं. ठीक होगा, वहाँ से थोड़ा पतला होगा. ठीक है, वो आगे कंटिन्यू. You can also select a color for the underline by clicking on the underline color option. Choose the color of योर चॉइस एंड क्लिक ऑन इट टू अप्लाई. ठीक है, आप यहाँ से कलर भी चूज़ कर सकते हैं अंडरलाइन के लिए. नाउ द फॉन्ट स्टाइल बटन्स हैज़ 2 स्टेट्स ऑन एंड ऑफ. ठीक है, और इसके कितने हैं स्टेट? 2 ऑन एंड ऑफ. व्हेन द बटन्स आर ऑन द रिक्वायर्ड स्टाइल्स इज अप्लाइड ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट. ठीक है, ऑन मीन्स वो आपको डार्क दिखेगा. ओके, द बटन्स ऑल्सो अपीयर्स ब्लू इन कलर व्हेन द बटन्स आर ऑफ द रिक्वायर्ड स्टाइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेलेक्टेड टेक्स्ट. ओके, जब वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में नहीं होगा तो वहाँ से रिमूव हो चुका रहेगा. ओके, और द 2 स्टेजेस ऑफ फॉन्ट स्टाइल्स बटन्स आर. फर्स्ट क्या है? शेडिंग इफेक्ट. ओके, टू ऐड शेडिंग इफेक्ट follow these steps. ओके, फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू मॉडिफाई. ठीक है, सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को. सेकेंड, क्लिक द होम टैब एंड देन द टेक्स्ट हाईलाइट कलर ड्रॉप डाउन एरो टू ओपन द हाईलाइट कलर मेन्यू. ओके, थर्ड, सेलेक्ट द डिजायर्ड हाईलाइट कलर. Move the mouse pointer over the various colors to see a preview of the selected text with the highlight color. ओके, क्या करते हैं आप, अगर कलर पे लेके जाते हैं तो आपको डिफरेंट कलर पे लेके जाएंगे तो उसका प्रीव्यू आपको दिखते जाएगा कि आपका टेक्स्ट कैसा दिखेगा. क्लिक ऑन द डिजायर्ड हाईलाइट कलर टू अप्लाई इट ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट. अ सैम्पल इज शोन हियर. ठीक है, आपको यहाँ पे एक ब्लू कलर पे दिख रहा है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग. ओके, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये देखिए. और नाउ अलाइनिंग टेक्स्ट. ओके, अलाइनिंग टेक्स्ट. Alignment refers to the arrangement of text within the margins. Text can be aligned in 4 different ways, that is left, right, center और justify. ठीक है, आपकी बुक में गिवन है, देखिए. अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, पूरे टेक्स्ट कहाँ से हैं? लेफ्ट में है. ठीक है, ये आप लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है. नाउ सेंटर पे, ये पूरा सेंटर पे है. ठीक है, राइट, ये राइट से है. और जस्टिफाई मीन्स ये दोनों तरफ क्या है? इक्वल है. ओके, नाउ लेफ्ट अलाइनमेंट. लेफ्ट अलाइनमेंट मीन्स टेक्स्ट इज लाइंड अप अलॉन्ग द लेफ्ट मार्जिन. ठीक है, टेक्स्ट क्या होगा? लेफ्ट मार्जिन में होगा. नेक्स्ट, राइट अलाइनमेंट. राइट अलाइनमेंट मीन्स टेक्स्ट इज लाइंड अप अलॉन्ग द राइट मार्जिन. Okay, now center alignment means text is lined up around the midpoint. Next, justified alignment means text is lined up along both the left and right margins. Books, newsletters and newspapers use justified text. ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? बुक्स में, न्यूज़लेटर्स में, न्यूज़पेपर्स में. मीन्स दोनों तरफ क्या होता है? इक्वल होता है, लेफ्ट और राइट पे मार्जिन्स. नाउ टू अलाइन टेक्स्ट वी फॉलो दिस स्टेप्स. सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी अलाइंड. क्लिक द अप्रोप्रिएट बटन ऑन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब. ठीक है, आपको जो चाहिए आप वहाँ से क्या कर सकते हैं? आप ये चूज सकते हैं. ओके, यहाँ पे आपको गिवन है. वी कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+E फॉर सेंटर अलाइन, Ctrl+L फॉर लेफ्ट अलाइन एंड Ctrl+R फॉर लेफ्ट अलाइन एंड Ctrl+J जस्टिफाइड. ओके, ये शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट द टेक्स्ट इज अलाइन टू दी लेफ्ट. ओके, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? लेफ्ट में रहता है टेक्स्ट. नाउ चेंजिंग केस ऑफ टेक्स्ट. लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैन बी टाइप्ड बिग अपर केस और स्मॉल लोअर केस. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में टाइप करते हैं. जैसे आपके बुक में फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल में, या कुछ लेटर हम क्या करते हैं? उसको पूरे कैपिटल लेटर में लिख के रखते हैं. ठीक है, कैपिटल लेटर को क्या बोलते हैं? अपर केस भी बोला जाता है. और द केस अपर और लोअर ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट कैन बी चेंज विदाउट रीटाइपिंग इट बाय यूजिंग द चेंज केस फीचर. Various change case options are
फर्स्ट सेंटेंस केस. ओके, फर्स्ट लेटर इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड. द रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर डिस्प्लेड इन लोअर केस. ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस केस में आपको दिख रहा है फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल में है, तो ये किस में होगा, सेंटेंस केस में होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको और दिख रहा है यहाँ पे चेंजिंग केस. ठीक है, जैसे यहाँ पे चेंजिंग का सी. ठीक है, इसमें क्या है, सी कैपिटल में है, तो किस में होगा, ये सेंटेंस केस में. ओके, या ये एक सेंटेंस जो गिवन है इसका फर्स्ट लेटर क्या हो रहा है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, बाकी सब क्या है, स्मॉल है. तो नाउ लोअर केस कन्वर्ट्स सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू स्मॉल लेटर्स. लोअर केस में क्या होगा, जितने भी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट किए रहोगे वो पूरे क्या हो जाएंगे, स्मॉल लेटर में. नेक्स्ट अपर केस कन्वर्ट्स ऑल द लेटर्स इनटू अपर केस. ठीक है, सबको क्या कर देगा, वो कैपिटल लेटर में कर देगा अपर केस में. नाउ कैपिटलाइज ईच वर्ड. ठीक है, ईच वर्ड इन द टेक्स्ट इज कैपिटलाइज्ड. ठीक है, मीन्स एक वर्ड, हर एक वर्ड क्या हो जाएगा, कैपिटल में. जैसे यहाँ पे चेंजिंग केस ऑफ टेक्स्ट. ठीक है, जैसे चेंजिंग का सी कैपिटल है, केस का सी कैपिटल है, टेक्स्ट का टी कैपिटल है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड. ओके, नाउ टॉगल केस. दिस इज यूज्ड टू चेंज द केस ऑफ एवरी लेटर. ठीक है, द अपर केस लेटर्स आर चेंज्ड टू लोअर केस एंड लोअर केस लेटर आर चेंज टू अपर केस. ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा इसमें, जो लोअर में वो अपर में और अपर लोअर में. ओके, द स्टेप्स टू यूज दिस फीचर्स आर: फर्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट हुज केस यू वांट टू चेंज. सेकेंड, click on the change case option from the change case drop down menu, select the most suitable case. ठीक है, आपको यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ से आप जो चाहिए आपको अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं. ओके, द फॉलोइंग नेम्स हैव बीन रिटन इन डिफरेंट केस टू शो द इफेक्ट ऑफ चेंज केस. ठीक है, यहाँ पे जैसे लिख रहा है सेंटेंस केस में है द लायन किंग. द लायन किंग यहाँ पे पूरा लोअर केस में है. ठीक है, यहाँ पे पूरे अपर केस में है. ये क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड. ठीक है, यहाँ पे द का टी कैपिटल है, एल लायन का एल, किंग का के, और टॉगल में क्या हुआ है, जो कैपिटल था वो स्मॉल में स्मॉल कैपिटल में चेंज. ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूजिंग फॉर्मेट पेंटर. ओके, ये भी कौन से उस पे है, कैपिटलाइज ईच वर्ड. ओके, नाउ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूजिंग फॉर्मेट पेंटर. Format painter is used to copy formatting from one item to another. For example, if some text is written and formatted using a specific font type, color and font size, to copy that formatting to another text section of text, format painter tool is used. The steps to use are. ठीक है, फॉर्मेट पेंटर यूज़ करने के लिए स्टेप्स क्या है, हाईलाइट द टेक्स्ट हुज फॉर्मेटिंग यू लाइक. ठीक है, उसको क्या करना है, हाईलाइट करना. और नेक्स्ट, क्लिक द फॉर्मेट पेंटर बटन वंस, हाईलाइट द टेक्स्ट यू वांट टू रिफॉर्मेट. यहाँ पे क्विक फास्ट में आपको गिवन है द शॉर्टकट फॉर कॉपिंग फॉर्मेटिंग इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी. ओके, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी क्या है, कॉपिंग फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट है, और पेस्टिंग के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी. ओके, यहाँ पे आपको गिवन है, एक आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल यूजिंग फॉर्मेटिंग पेंटर ये. ठीक है, आप ये इससे चूज़ कर सकते हैं. ओके, आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ और हम प्रैक्टिकल लाइव क्लास में करेंगे. ओके, थैंक यू.